हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे प्रीवियस ईयर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 2019 एंड 2018 का क्वेश्चन। आज हम लोग देख रहे हैं 2017 और इसके 16 देखेंगे, 15 देखेंगे, जहां तक हो सकता है वहां तक पॉसिबल करेंगे हम लोग। अगर आप लोग के पास क्वेश्चन नहीं है ईयर वाइज तो आप लोग जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा लिंक, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसके पीछे का क्वेश्चन भी नहीं देख पाए हैं तो आप लोग को वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसका, आप लोग जाकर के वहां से पिछले ईयर का यानी कि 2018 का और 2019 का सॉल्यूशन देख सकते हैं आप लोग। चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आया होगा, फिर भी एक बार समझ लेते हैं कि हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं इसको। तो देखिए इसको हम लेट कर लेते हैं या फिर सिर्फ आप इसको लेट कर लीजिए जो इनवर्स पार्ट है, तो इनवर्स पार्ट को आप लेट कर लीजिए तो आपको आ जाएगा लेट 1/2 कॉस इनवर्स a/b इक्वल टू, आप जो भी मानते हैं यहां पर अल्फा, तो कॉस इनवर्स a/b इक्वल टू 2 अल्फा, तो cos 2 अल्फा इक्वल टू a/b। अब हम लोग अप्लाई करते हैं इसको, तो tan π/4 प्लस अल्फा और प्लस tan π/4 माइनस अल्फा, ये हम लोग का एलएचएस आ गया। अब आप लोग को पहले भी बताए थे हम और फिर से एक बार याद दिला देते हैं, आपका दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। एक 1 प्लस माइनस tan x/1, अगर प्लस है तो नीचे माइनस आ जाएगा और माइनस है तो प्लस आ जाएगा tan x, या इसी के बराबर में हम लोग लिखते थे cos x प्लस माइनस sin x और cos x माइनस प्लस sin x इक्वल टू tan π/4 प्लस माइनस x। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा फॉर्मूला, बार बार इसका यूज होगा, काफी बैडली यूज करेगा ये। तो आप इस फॉर्मूला को डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में आपको बहुत ज्यादा यूज होगा इस फॉर्मूला का। तो हम अभी भी बता रहे हैं इस फॉर्मूला को आप क्लियर रखिए, डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं आप। तो देखते हैं आप समझते हैं इसी में। तो देखिए हम लोग को आ गया tan π/4 प्लस अल्फा और tan π/4 माइनस अल्फा, यानी कि हम लोग यहां से अप्लाई कर सकते हैं इक्वल टू tan 1 प्लस tan अल्फा और बाई 1 माइनस tan अल्फा प्लस यहां से आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फा और 1 प्लस tan अल्फा, ये वैल्यू आ जाएगा। अब हम समझते हैं, वन प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो ऊपर हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा प्लस 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और माइनस 2 tan अल्फा, ऐसा हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। आप देखेंगे तो एक कैंसिल हो गया है, तो अब क्या रह गया हम लोग के पास 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये दो पार्ट था, 2 कॉमन ले लिए हैं
एक फॉर्मूला तो पढ़े होंगे, लेकिन ये फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं आया था। वहां पर हम लोग को आया था cos 2 अल्फा, या cos 2x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। फॉर्मूला इस तरह से पढ़े हैं हम लोग, इसका जस्ट रिवर्स है, तो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में डाल देते हैं, यानी कि 2 बाई cos 2 अल्फा। अब देखिए cos 2 अल्फा का वैल्यू होगा आपके पास a बाई बी, तो 2 बाई a बाई बी यानी कि 2b बाई a। अब आप यहां पर लिख देते हैं हम सिंस cos 2 अल्फा इक्वल टू a बाई बी, जो हम लोग को यहां पर आया है हम उसका एप्लीकेशन कर देंगे। अब देखिए जो आपको चाहिए था वो आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन है 2017 का, इफ tan इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 4 फाइंड x। तो देखिए हम लोग के पास है ये इक्वेशन है एक, यहां पर हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो रूल तो वही रहेगा x माइनस 3 x माइनस 4 प्लस x प्लस 3 x प्लस 4 इक्वल टू पाई बाई 4। सॉरी गलती कर दी है। tan इनवर्स x माइनस 3 बाई x माइनस 4 प्लस tan इनवर्स x प्लस 3 x प्लस 4 इक्वल टू पाई, एंड tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b एंड tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो x प्लस y अप्लाई करते हैं पहले, तो x प्लस 3y x माइनस 4 x माइनस 3 tan इनवर्स x माइनस 3y x माइनस 4 प्लस x प्लस 3y x प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस पाई बाई 4। अब tan इनवर्स को इधर भेज देते हैं, तो आ जाएगा हम लोग को x माइनस 3, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले, तो x प्लस 4 प्लस x प्लस 3 और x माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 4 इंटू x प्लस 4। और नीचे में अगर बात करते हैं तो x माइनस 4 x प्लस 4 माइनस x माइनस 3 और x प्लस 3 x माइनस 4 और x प्लस 4 इक्वल टू tan पाई बाई 4। कैंसिल हो गया। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो देखिए यहां क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब एक पार्ट कैंसिल हो गया आपका, इक्वल टू 1 पाई बाई 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 हो गया, तो आपको आ गया 2x स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 2x, यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहां आ गया आपको माइनस 7, तो वैल्यू हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 17 और x स्क्वायर इक्वल टू 17 बाई 2, यानी x इक्वल टू रूट
17/2। ये आ गया आपका आंसर। अब आपको जो भी रखना वैल्यू, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएगा, हालांकि एक्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएगा यहाँ, तो आपका ए आंसर तैयार हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम प्रॉब्लम नंबर 3 की बात करते हैं। तो इस तरह प्रॉब्लम आप लोग को एनसीईआरटी में आया हुआ होगा। फिर देखते हैं इसमें आखिर चेंजिंग क्या है, कुछ अगर होता है तो देख लेते हैं हम लोग। तो पहले क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर बाई 1 प्लस बाई स्क्वायर। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, अगर यहां पर हमको साइन होता तो डायरेक्ट फार्मूला था, यहां पर कॉस होता तो डायरेक्ट फार्मूला था, लेकिन ऐसा है नहीं। तो हम एक काम करते हैं, x इक्वल टू लेट कर लेते हैं tan अल्फा और y इक्वल टू tan बीटा, तो आ जाएगा cot 1/2 cos इनवर्स 2 tan अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा और cot 1/2 cos इनवर्स 2 tan अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, यानी कि साइन 2 अल्फा प्लस साइन इनवर्स cos 2 बीटा। अब हम इसको मॉडिफाई करके cos के फॉर्म में ले आते हैं और इसको sin के फॉर्म में ले आते हैं। तो cot 1/2 cos इनवर्स cos pi/2 माइनस 2 अल्फा और प्लस sin इनवर्स sin pi/2 माइनस 2 बीटा। कुछ ऐसा करते हैं और अब समझते हैं यहां से, तो cos से cos कैंसिल, sin से sin कैंसिल, यानी कि cot 1/2 यहां रह गया हम लोग को pi/2 माइनस 2 अल्फा प्लस pi/2 माइनस 2 बीटा और cot पाई माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और cot 1/2, या फिर इसको सिद्धांत भेज देते हैं, तो आ जाएगा हम लोग को pi/2 माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि tan अल्फा प्लस बीटा। अब tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा, तो tan अल्फा का वैल्यू देखिए आया हुआ x प्लस बाई और 1 माइनस एक्स बाई। ये हो गया आप लोग का सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। यहां देखते हैं हमको जो प्रूफ करना है, तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, यहां पर कंडीशन है क्वेश्चन में x ग्रेटर देन 0, तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। अब 2 को इधर ले आइए तो हो जाएगा यहां 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स और tan इनवर्स एक्स। देखिए अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए इसमें, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, तो tan इनवर्स 2x
1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स कंसेप्ट, और हम कर सकते हैं ऐसा 2 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स जो सारा टाइम कैंसिल कर देते हैं, तो हम लोग को कैलकुलेशन अगर करते हैं इसमें तो हम लोग को आ जाएगा 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और अब नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू एक्स, एक ए पार्ट कैंसिल हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर और 1 कैंसिल, तो यहां से आ गया 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई 4x इक्वल टू एक्स। तो 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। सोल्यूशन करते हैं इसका, तो 2 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, यानी कि 6x स्क्वायर इक्वल टू 2 और x स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो x इक्वल टू 1/√3। ये हो गया आपका सोल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करें 2016 का क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन के बगल में हम कौन सा जोन में आया है वो और कितना मार्क्स का आया है वो पॉसिबल हुआ तो हम उसको दे दिए हैं। इसे यहां पर बगल में ऐसे लिखा हुआ होगा C और 4 मार्क्स। यहां कहने मतलब था कि सेंट्रल जोन का आया हुआ क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस तरह हम जहां भी पॉसिबल हो पाया है वहां दे दिए हैं। कभी कभी ऐसा भी किए हैं कि दिल्ली जोन का क्वेश्चन है तो लगातार यहाँ पर फॉरेन जोन का स्टॉप है तो बाद लगातार दिल्ली जोन का क्वेश्चन दे दिए हैं। इस तरह हम कुछ क्वेश्चन को आपको हम जहां तक पॉसिबल हुआ वहां तक आपको बता दिए हैं। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर हमको वैल्यू फाइंड करना है, सोल्व फॉर एक्स। आप जैसे चाहते हैं वैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं इसको। आपको बताया था कि यहां से आप इसको कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, tan के फॉर्म में तो tan के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहां से इसको हम कॉस के फॉर्म में पहले लिखने का ट्राई करते हैं ताकि हमको सिंपली कॉस से कॉस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी। तो लेट करना है तो लेट कर सकते हैं आप। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए और साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू बी। तो साइन ए इक्वल टू एक्स और साइन बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स, कुछ ऐसा होगा। तो हमको चाहिए ए प्लस बी का वैल्यू, सॉरी कॉस हम निकालते हैं कॉस के फॉर्म में। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो साइन ए का वैल्यू तो आ गया है तो कॉस ए का वैल्यू अगर निकालते हैं तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह साइन बी का वैल्यू निकालते हैं अगर, सॉरी कॉस बी का वैल्यू तो √1 माइनस
1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू हम लोग को आ जाएगा कॉस ए यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और इंटू नहीं माइनस x इंटू 1 माइनस एक्स। तो a प्लस बी यानी कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का वैल्यू आ गया हम लोग को कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू फिलहाल अभी नहीं डालते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन आ जाते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है। अब इसके वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं, यानी कि आ गया कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग के पास वैल्यू रह गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको समझ आते हैं तो आ जाएगा आपको 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम क्रॉस सॉरी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां आ जाएगा आपको 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहां हो गया 2x माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x4 4x स्क्वायर प्लस x4 माइनस 4x क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, कुछ पार्ट इसमें कैंसिल हो जाएंगे, x4 से x4 कैंसिल हो गया आपका, इसको इधर लेकर आएंगे तो 2x क्यूब माइनस इसको इधर लाएंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन लेते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x 2x माइनस 1 और यहां से आ जाएगा x माइनस 2। तो इसका फिल्टर क्या हमको, तो यहां से वैल्यू आ गया x इक्वल टू 0 या फिर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0। तो हम लोग के पास वैल्यू आ गया x इक्वल टू 0, 1/2 और 2। इतना हम लोग के पास वैल्यू आएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर देते हैं, इस साइड में आते हैं, x इक्वल टू 0 या फिर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/2, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, तो x का वैल्यू हो गया 0,
1/2 और 2, ये आपका आंसर आ गया। अब कुछ आगे समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन भी आपका सेंट्रल जोन का है, फॉर्मूला का क्वेश्चन है। हमको यहां पर जो प्रूफ करना है उसके बारे में अगर देखें तो कंडीशन एक दिया हुआ है, cos इनवर्स x बाई ए और sin इनवर्स cos इनवर्स बाई बाई बी इक्वल टू अल्फा, और प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 एक्स बाई बाई ए बी cos अल्फा बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा। तो पहले हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए दिया हुआ क्या है, cos इनवर्स x बाई ए प्लस cos इनवर्स बाई बाई बी इक्वल टू अल्फा। इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स बाई, थोड़ा सा लिख देते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स बाई इक्वल टू cos इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। अब हम यहां से अप्लाई करके देखते हैं तो आ जाएगा हम लोग को cos इनवर्स x बाई बटा ए बी, cos इनवर्स यानी कि x बाई का वैल्यू आ जाएगा सीधा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। तो अब हम लोग के पास आ जाएगा x बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस अल्फा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे स्क्वायर मत करिए, इसको इस तरफ ले आते हैं, इसको इस तरफ ले करते हैं। ए बी माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो अब हम यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2x बाई ए बी कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और 1 माइनस बाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अब कैलकुलेशन, इसको लेते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसका कैलकुलेशन अगर करते हैं तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों तरफ से ये कैंसिल। अब इस पार्ट को इधर लेकर आ जाइए, या फिर यहां पर 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा आपका। अब इस दोनों पार्ट उधर ले आइए, इसको उधर भेज दीजिए, आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। तो देखिए आ गया हमको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2x बाई ए बी
कॉस अल्फा प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपका रिजल्ट आउट हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, जस्ट अभी हम लोग इस क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व कर रहे थे। 2017 का जब क्वेश्चन दे रहे थे तब वहां भी इसी तरह का क्वेश्चन था। सेम उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। 2 को इधर भेज देते हैं पहले, तो आ जाएगा हम लोग को 2 tan इनवर्स 2x 2 माइनस x बाई 2 प्लस x इक्वल tan इनवर्स x बाई 2। अब हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x होने का मतलब tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan x बाई 2। तो 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपका tan इनवर्स और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यानी रह गया आपको 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2। अब इसको मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स और इंटू 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू एक्स बाई 2। तो a कैंसिल हो गया आपका, यहां कैंसिल हो गया। तो अब आपको आ गया 4 सॉरी यहां पर स्क्वायर होगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक पार्ट कैंसिल हो गया है, यानी आपको आ गया 2 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8x इक्वल टू एक्स बाई 2 4 2, यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। कुछ ऐसा आएगा। अब इसको सिर्फ भेज देते हैं। तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई 3, यानी x इक्वल टू 2 बाई रूट 3। इसको रूट लगाएंगे सर, ये हो गया आपका आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल माइनस tan इनवर्स 17 बाई 31 इक्वल टू पाई बाई 4। जिसको बनाने के लिए आप लोग को मेथड बताए थे कि आप इसको पहले मान लीजिए, रिज्यूम कर लीजिए। तो देखिए मान लेते हैं sin इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल टू 8 और tan इनवर्स 17 बाई 31 इक्वल टू b।
तो tan b का वैल्यू हो गया 17/31 और sin a का वैल्यू हो गया 3/5। तो cos a का वैल्यू हो गया 4/5 और tan a का वैल्यू हो गया 3/4। पहले हमको चाहिए 2a का वैल्यू, तो 2a हम tan के फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो tan 2a का वैल्यू हो जाएगा 2 tan a/1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर। तो tan 2a 2 tan a का वैल्यू 3/4 और 1 माइनस 9/16 यानी कि 3/2 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9 7/16 24/7 यानी 2a का वैल्यू हो गया tan इनवर्स 24/7 यानी कि 2 sin इनवर्स a sin इनवर्स x sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू 24/7। तो ये वैल्यू हम लोग का कंप्लीट हो गया tan इनवर्स 24/7। अब हमको चाहिए एलएचएस में देखते हैं तो क्या है 2 sin इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 17/31। इसका वैल्यू आ गया आप लोगों को tan इनवर्स 24/7 tan इनवर्स 24/7 माइनस tan इनवर्स 17/31। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y तो आ जाएगा हम लोग को tan इनवर्स x माइनस y 24/7 माइनस 17/31 बाई 1 माइनस 24/7 इंटू 17/31। तो tan इनवर्स 24 इंटू 31 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम अगर लेते हैं तो 7 इंटू 31 24 इंटू 1 24 72 और प्लस 2 74 190 और डिवाइडेड बाई 7 इंटू 31 7 यहां पर प्लस हो जाएगा 68 और 408 यानी कि वैल्यू आ गया tan इनवर्स ये तो कैंसिल हो गया 5 2 और यहाँ 6 और यहाँ भी आ गया मतलब tan इनवर्स 1 यानी कि π/4 ये आ गया आपको RHS। कोई दिक्कत नहीं। अब अगले प्रॉब्लम को बढ़ते हैं। आप इसी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज्यादा हार्ड नहीं मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 3। हम दोस्तों सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स x माइनस 1 और प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x। अब हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस y x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 बाई 1 माइनस एक्स वाई प्लस tan इनवर्स या फिर आप इसको सिंपली उधर भेज दीजिए तो और वाई हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स x। अब यहां पर आ गया हम लोग को tan इनवर्स ये 1 से 1 कट गया 2x वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू
tan इनवर्स 3x माइनस एक्स 1 प्लस 3x इंटू एक्स। टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आ गया 2x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां आ गया 2x माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस 3x क्यूब। तो इसको इधर ले आइए, 2x माइनस एक्स इक्वल टू 4x क्यूब हो जाएगा यहां वैल्यू, तो 4x क्यूब माइनस इधर लेके जाएंगे तो x इक्वल टू 0, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं x इक्वल टू 4x क्यूब। तो 4x क्यूब माइनस x इक्वल टू 0, तो x कॉमन लेते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x इक्वल टू 0 हो सकता है आपको एक, और एक हो सकता है 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो x इक्वल टू 1/2। तो आपको यहां से दो वैल्यू आ जाएगा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। अब आगे समझते हैं, प्रूफ करना है यहां हमको tan इनवर्स 6x माइनस 8x क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 12x स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 4x बाई 1 प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो आप इसका फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लेंदी होगा आपका, और एक आप डायरेक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए tan इनवर्स LHS से चल रहे हैं हम लोग, 6x माइनस 8x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 12x स्क्वायर tan इनवर्स 4x बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो देखिए tan इनवर्स 3 इंटू 2x माइनस 2x का क्यूब बाई 1 माइनस 3 इंटू 2x का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2 इंटू 2x बाई 1 माइनस 2x का स्क्वायर। तो यहां क्या है, फॉर्मूला अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, tan इनवर्स x 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस tan इनवर्स 2 इंटू 2x 1 माइनस 2x स्क्वायर, यानी कि tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x के प्लेस पर हो गया आपको 2x, और यहाँ x के प्लेस पर हो गया 2x। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, या फिर हम एक फॉर्मूला डालते हैं थोड़ा सा, 3 tan इनवर्स x या 3 tan इनवर्स a इक्वल टू tan इनवर्स 3a माइनस a क्यूब बाई 1 माइनस 3a स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स a इक्वल टू tan इनवर्स 2a बाई 1 माइनस a स्क्वायर। ये फॉर्मूला था आपका। अब इसी के बेस्ट हम फॉर्मूला को ब्रेक कर देते हैं, तो 3 tan इनवर्स 2x और माइनस 2 tan इनवर्स 2x। So
तो 3 माइनस 2 1 आ गया, यानी कि tan इनवर्स 2x। ये आपका RHS आ गया, प्रूफ हो गया। कुछ ज्यादा है नहीं था इसमें, देखने में लग रहा था कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा। अगले प्रॉब्लम को समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें पहले। तो अब अगले प्रॉब्लम को हम समझते हैं कि अगला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हम लोग को है सोल्व फॉर x cos tan इनवर्स x इक्वल टू sin cot इनवर्स 3/4। हम लोग का पहला प्रायोरिटी ये है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं पर हम cos tan इनवर्स x इक्वल टू sin cot इनवर्स 3/4। अब हम यहां समझते हैं थोड़ा, तो हमको यहां पर इसको हमको पहले cos के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसको sin के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो देखिए, पहले हम मान लेते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू a, तो tan a इक्वल टू x। तो यहां से आ गया हमको परपेंडिकुलर बाई बेस, कहने का मतलब हो गया। तो अगर हम यहां से cos का वैल्यू निकाले, cos a, तो cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से अगर हम a की बात करें तो cos इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot इनवर्स 3/4 मान लेते हैं b, तो cot b इक्वल टू 3/4, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। अब यहां से हम sin b निकाल लेते हैं, तो sin b मतलब 4/5, हाइपोटेनस निकालेंगे 5 आ जाएगा हम लोग को। तो यहां से b कहने का मतलब आ गया sin इनवर्स 4/5, यानी कि cot इनवर्स 3/4 इक्वल टू sin इनवर्स 4/5। अब आते हैं यहां पर हम क्वेश्चंस पर। तो देखिए, अब हो जाएगा हम लोग को cos tan इनवर्स x का वैल्यू cos इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और sin cot इनवर्स 3/4 का वैल्यू sin इनवर्स 4/5, sin का sin cos से cos कैंसिल, यानी कि 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/5, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं रूट हटाने के लिए, तो आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16/25, तो 16x स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 25, और 16x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9/16, और x इक्वल टू प्लस माइनस 3/4। ये आ गया आपका आंसर। तो हम लोग आज देखे हैं 2016 और 2017 का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 2015, 2014, एटलीस्ट इतना जरूर देखेंगे, बाकी जो पीछे हो पाएगा उसको कैप्चर करेंगे हम लोग।